आज किरण भाई का जन्मदिन है। हाँ, जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपने इस जन्मदिन पे आप अध्ययन शिविर कर रहे हो। और आज वृंदा बेटा जी का भी जन्मदिन है और विमान बेटा जी का भी जन्मदिन, तीन। इनके पापा का भी जन्मदिन है। तो रखो कुछ। वैसे रखने के लिए तो भैया बहुत बहुत कुछ है, पूरा सेशन चाहिए होगा अगर सारी बात रखने चाहूँ तो। लेकिन मैं बहुत ही अभी बहुत ही अपने आप को खुशनसीब अभी देख पा रहा हूँ कि आज आप सबके साथ में हूँ और ये बड़ा ही सौभाग्य है कि मैं वैसे आज मैंने प्लान किया था कि घर जाऊंगा क्योंकि पापा का बर्थडे, लेकिन फिर जिस तरह से शिविर प्रोग्रेस कर रहा है मैंने सुबह पापा को कॉल करके बताया कि पापा मैं 2 दिन बाद ही आऊँगा अभी। तो मेरे फैमिली का मुझे बहुत ही सपोर्ट है ये पूरे जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें, और उनके कारण मैं यहाँ पे रह पा रहा हूँ। मेरा बेटा मेहान यहाँ पे स्कूल में पढ़ पा रहा है और उसी के साथ ये वातावरण जो है वो तो मैं शब्दों में वो बोल ही नहीं पाऊँगा कि वातावरण का क्या प्रभाव मुझ पे, मेरे बेटे मेहान पे और मेरे पूरे परिवार पे आ रहा है। तो दशरथ भाई, आपने जो यहाँ पे वातावरण खड़ा किया है उसमें नहीं, लेकिन वो एक जो भाव मेरे मन में है समर्थ परिवार के लिए, आप सबके लिए, और यहाँ पे पूरे समर्थ के जो लोग हैं वो जिस तरह से जिस निष्ठा से ये काम में भागीदारी कर रहे हैं उसी का फलन है कि यहाँ पे इस तरह का वातावरण खड़ा हो रहा है, इस तरह की बात हो सकती है। जब शिविर हो रही है तो वो डेप्थ में हम जा सकते हैं। भैया भी यहाँ पे आए हैं तो वो पूरा एक जो बना है माहौल जो पूरा बना है उसमें मतलब मैं मेरे भाव को शब्द भी नहीं दे पा रहा हूँ। जो भी है उसमें जो परिवार यहाँ पे सारे हैं, शैलेंद्र भाई, अर्चना दीदी का परिवार, पारस भाई है, संजय भाई है, बोनी भाई है, तो सब लोगों ने जिस तरह से मेरे दोस्त लोग और जो परिवार वालों को पता पड़ा कि मैं और मेहान अकेले यहाँ पे रह रहे हैं स्कूल के लिए, तो सबको बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। बड़े सब बोलते हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है कि हर हफ्ते यहाँ पे आना, 5 दिन रहना, वापस जाना, वो सब। लेकिन मैं बड़ी सरलता से ये कर पा रहा हूँ क्योंकि वो लोग ये सारा कुछ नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह का वातावरण है जहाँ पे ये एकदम सरलता से, सहजता से ये हो रहा है। और जिस तरह से मैं मेहान को भी देख रहा हूँ कि उसमें जो परिवर्तन आ रहा है वो जिस तरह से समझ रहा है। अभी लास्ट वीक ही भैया बता रहा था जब आपने क्लास लिया था तो बोला मेरे मन में से अभी वो जा ही नहीं रहा है। बेटा बोल रहा था कि मेरे मन में मैं अभी वही सोच रहा हूँ जो सुबह महेंद्र अध्यापक जी ने बताया हो। तो ये सारी चीज़ें मतलब कहाँ मिलेगी। मैं धन्यवाद आप सबकी का। बढ़िया। जन्मदिन की शुभकामनाएं अगेन। और किरण भाई हमारे टीम के बहुत मजबूत पिलर हैं। वैसे तो ठीक है यहाँ इन्वायरमेंट है कह रहे हैं, लेकिन बिना निष्ठा का तो नहीं होता है ना। सारा परिवार गांधीनगर में है, ये अपने बेटे को लेकर 5 दिन यहाँ रहते हैं और उसके पीछे इतना ही है कि इनके बेटे का ठीक ठीक अध्ययन हो पाए या एजुकेशन हो पाए।
तो इतना निष्ठा चाहिए, ये एक दूसरे तरह का निष्ठा है। सब लोग कर पाएंगे ऐसा नहीं है, आप इतना सहजता से कर ले जा रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ही अच्छा है। और दूसरा ये कह रहा था कि आपके जन्मदिन पे आप अध्ययन शिविर कर रहे हो, इससे बढ़िया गिफ्ट क्या हो सकता है। शरीर पाने का प्रयोजन यही है, शरीर पाने का प्रयोजन है अनुभव संपन्न होकर संसार में प्रमाणित करना। आप उस प्रयोजन के साथ यहाँ बैठे हुए हो, तो बेस्ट गिफ्ट है। जी भैया, अभी सुभाष भाई मुझे पूछ रहे थे कि शिविर मेरे लिए कैसा जा रहा है, तो मैंने बोला आप हम यूट्यूब पे जो वीडियो देखते हैं तो उसमें 360 पिक्सल वाला एक रेजोल्यूशन रहता है, तो मैंने बोला कि अभी वो चल रहा था, अभी 720 पे शिफ्ट हुआ है वो तो थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी से दिख रहा है अभी सब। चलिए, तो लगा दीजिए भैया। श्रवण पे हम लोग आ गए थे। किसी को शेयर करना है कुछ, कोई प्रश्न है या शेयरिंग है आगे बढ़ने के पहले? ठीक है। तो मैं कह रहा था कि पिछले सत्र में एक बात हुई थी, स्मृति। तो हमारे श्रवण में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है हमारी स्मृतियाँ। और जब हम दर्शन को सुनते हैं तो हम अपनी पुरानी स्मृतियों को उसमें मिलाते जाते हैं, तो इसका सुनना हो नहीं पाता है जैसे होना चाहिए। और हमारे अंदर थोड़े अभ्यास हो गए हैं बहुत जल्दी अपने को समझा हुआ मान लेने का। तो परिभाषाएं ठीक से सेट भी नहीं हुई होती हैं, उसके पहले ही हम लोग अपने अंदर ये सेट कर लेते हैं कि अब मैं समझ चुका हूँ। फिर उसमें इतना गहरा हमारा एक तरह से कन्विक्शन जैसा हो जाता है कि ऐसा ही है, फिर वो लंबा समय चला जाता है। तो एक बड़ा झंझट ये कि हम सुने कैसे। और मैं बोल रहा था कि स्मृतियाँ हमारी एक दो यही समस्या नहीं, बहुत सारी समस्याओं के रूट में हमारी स्मृतियाँ रहती हैं। फिर हम अपनी स्मृतियों में इतने सारे लोगों से द्वेष, वैर, ये सब बना के रखे हैं, दूरी किसी से नज़दीकी, बहुत सारे कंफर्ट, डिसकंफर्ट, हमने कुछ कुछ बना लिया है बहुत गहरे में, और उसके साथ फिर हम सुन रहे होते हैं। तो सुनना बहुत एक कठिन काम हो जाता है पुरानी स्मृतियों के साथ। तो सुनने के लिए ना, ऐसा नहीं कि हमने पढ़ लिया और सुन लिया। तो उसी पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि ये जो श्रवण है कैसे हो। और जैसे मैंने अध्ययन बताया, व्यवहार बताया, वैसे ही श्रवण भी बहुत ऊंची एक क्रिया है जिसको शायद हम लोग अभी उतना ऊंचाई से लेते नहीं हैं, इसलिए भी श्रवण नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं रखते जाता हूँ, लगाइए हुए तो श्रवण को पहले मैं दर्शन की बजाय मैंने बताया कि परंपरा में भी इसकी बात की गई है। वेदांत में श्रवण मनन निधिध्यासन इसकी चर्चा है। तो ये कोई नई चीज़ तो नहीं कह रहे हैं। भौतिकवाद में तो श्रवण का कोई जगह है नहीं। जो लिसनिंग है उस पर बहुत काम नहीं है। थोड़े बहुत अभी के कुछ लोग लिख रहे हैं कि लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग बड़ा मेजर वर्क है, लेकिन भारतीय परंपरा में हजारों साल से इस पर काफ़ी गहरा लोग सोच रहे हैं कि श्रवण कैसे हो, श्रवण क्या है, और सच में कठिन है। तो श्रवण पहले मैं मध्यस्थ दर्शन के पहले भारतीय परंपरा में कैसे होता है, क्या उसको कह रहे हैं, उसको समझते हैं, फिर हम आते हैं। तो इससे हमको एक थोड़ी सी और हाइट मिलेगी कि जिस बात को बाबा जी श्रवण कह रहे हैं वो इतना हल्का भी नहीं जितना हम ले रहे हैं। मनुष्य के लिए मैंने कल ही बताया कि उसकी हाइट बहुत ऊंचा है। जो आप सबसे ऊंचा रखते हैं एक ईश्वर की कल्पना ना, अपने मन के ईश्वर कैसा होता होगा, न्याय करता होगा, ईश्वर क्या है, सब कुछ जानने वाला है, सबको देखने वाला है, न्याय करने वाला है ना, यही तो होता है। तो वो जो ईश्वर की कल्पना है वही मानव होता है, वो मानव को ही करना है। जो कुछ हमने ईश्वर में डाल दिया है वो सब किसको करना है, मानव को करना है।
पहले क्या है, सब कुछ जानने वाला कौन है? ईश्वर। और यहाँ सब कुछ जानने वाला कौन है? मानव। वहां क्या है, न्याय एक ही कर सकता है, जो सब कुछ को देखता है वही न्याय करेगा। जो पूरे को नहीं देखता वो न्याय कैसे कर सकता है? न्याय करने के लिए तो उसको पूरा देखना पड़ेगा। आंशिकता में देखेंगे तो हम न्याय कैसे करेंगे? तो न्याय करने वाला भी ईश्वर है। फिर यहां क्या है, न्याय करने वाला मानव ही है। हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो पूजनीय कौन है? ईश्वर है, उसी की हम वंदना करते हैं। एक्चुअली पूजा और वंदना किसकी होनी है? मानव की ही होनी है। उसी के अंदर एक हाइट आ जाती है जो कि उसको पूजनीय बना देता है, वंदनीय बना देता है। ठीक है, तो ये जो लगाइए भैया तो श्रवण फिर से। हाँ, तो पहले बाबा जी का कुछ लिखा हुआ है, मैं लगा देता हूं और उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो बाबा जी ने क्या लिखा है श्रवण मनन निधिध्यासन के बारे में? तो कह रहे हैं, वेदांत परंपरा में बताया गया है साधन चतुष्टय संपन्नता के बाद श्रवण करने का पात्रता होता है। तो श्रवण हम नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमको साधन चतुष्टय से हम संपन्न नहीं हो जाते। वो क्या होता है मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो कह रहे हैं उसके बाद ही एक मानव में श्रवण करने की पात्रता होता है। 4 महावाक्यों को श्रवण करने से मनन निधिध्यासन होता है। तो मनन और निधिध्यासन के लिए श्रवण करना है, और किनका श्रवण करना है? 4 महावाक्यों का श्रवण होना चाहिए। श्रवण करने योग्य इतनी ही चीज होती है, वो है 4 महावाक्य। इसका हम ठीक से श्रवण कर पाए। मनन निधिध्यासन का मतलब है समाधि। ये जो समाधि की स्थिति है उसी को क्या कर रहे हैं? मनन और निधिध्यासन पूर्वक समाधि पर पहुंच रहा है। समाधि में अज्ञात ज्ञात होता है, ये ऐसा बताया गया है। यह लेख में भी लिखा है। हमारे समय में रमण महर्षि, थोड़ा मिस्टेक हो गया गंदे में, और जिनका भी हम सम्मान करते थे उनकी भाषा में यह था। वैसे मैंने उसको करेक्ट कर दिया था, लगता है पुराना ही चल रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लेना इसको ना बाद में। इसके बाद मैंने पाया समाधि में कोई अज्ञात ज्ञात होता नहीं है। बाबा जी ने क्या पाया? समाधि में कुछ भी जो पहले बताया गया अज्ञात ज्ञात होने का आश्वासन, समाधि में एक्चुअली वो नहीं होता है। जो ज्ञात था वह समाप्त प्राय हो जाता है। तो अज्ञात ज्ञात नहीं होता है, जो ज्ञात था वो भी समाप्त हो जाता है। उस स्थिति का नाम, तो बेसिकली आप शून्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं, कंप्लीट साइलेंस रहता है। ठीक है, समाधि की अवस्था में सुख दुख का भास नहीं होता। न तो सुख होता है और न ही दुख होता है। मैं जब समाधि की अवस्था में बैठा था तब एक दरवाजा मेरी पीठ पर गिरा, उसकी नोक से पीठ में 1 इंच गड्ढा हो गया। समाधि अवस्था से उठने पर जब शरीर का अध्यास हुआ तब दर्द का पता चला, कम से कम आधे घंटे बाद। इन सब के गवाहियों के साथ मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, समाधि होता है, यह सही है। बुजुर्गों ने जो बताया था वह गलत नहीं है, लेकिन समाधि होने की प्रक्रिया फिक्स्ड नहीं है, ना उसको हम फिक्स कर सकते हैं। मैं समाधि संपन्न व्यक्ति हूँ, फिर भी मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं समाधि की प्रक्रिया को फिक्स नहीं कर सकता हूँ। इतने काल में इस क्रिया से संतुष्टि होगी, इसको हम नहीं कह सकते। यह अनिश्चयता है। काल और क्रिया दोनों को समाधि हजम किया रहता है। ठीक है, ना तो काल का बोध ना ही क्रिया का। ठीक है, बात समझ में आई? तो समाधि को लेकर ये बाबा जी का बात कहा हुआ है, और उसमें उन्होंने बताया कि श्रवण जो है एक महत्वपूर्ण चीज है जिससे मनन और निधिध्यासन होता है,
और सुनने के लिए 4 महावाक्यों की बात बताया। 4 महावाक्यों को सुनना ही श्रवण है, और उसके लिए सुनने के लिए एक पूर्व तैयारी चाहिए जिसमें आपको साधन चतुष्टय संपन्न होना होता है, तभी आप सुन सकते हैं। अगर आप साधन चतुष्टय संपन्न नहीं हैं तो आप श्रवण नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो भी क्रियाकलाप चल रहा है उसको देखता नहीं है, वो उसमें डिजॉल्व हो जाता है, कोई क्रियाएं नहीं रहती हैं, शून्य हो जाता है, वो काल का भी बोध नहीं रहता है। ठीक है भैया, यस सर। वो साधन चतुष्टय संपन्न का बताना, वो बताए ना, आएगा वो तो मैंने बताया, बताऊंगा अभी। इसको थोड़ा मैं जल्दी करता हूँ क्योंकि इस पर अभी रुकूंगा नहीं, केवल आपको एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, समझने के लिए कि किस तरह से परंपरा में देखा गया है श्रवण को। ठीक है, तो वेदांत में श्रवण मनन निधिध्यासन को ब्रह्म ज्ञान की साधना के 3 मुख्य चरण कहा गया है, क्योंकि अल्टीमेट क्या है, मैं ब्रह्म हूं ये पता चलना, और इसके 3 स्टेप्स हैं। पहले क्या क्या, श्रवण मनन निधिध्यासन। हमारे यहाँ भी अध्ययन में 3 ही स्टेप है, श्रवण मनन निधिध्यासन। तो क्या हम वही कर रहे हैं जो वहाँ कहा गया? हम श्रवण कर रहे हैं, मनन वही है, निधिध्यासन वही है? तो ऐसा नहीं है, उसकी परिभाषा अलग है। यहाँ पे शब्द वही है, वहाँ भी श्रवण है, यहाँ भी श्रवण है, वहाँ भी मनन है, यहाँ भी मनन है, और वहाँ भी निधिध्यासन है, यहाँ भी निधिध्यासन है। वहाँ निधिध्यासन से क्या हो रहा है, समाधि, और यहाँ निधिध्यासन क्या है, साक्षात्कार पूर्वक अवधारणा बोध। ये बोध तक पहुंचना निधिध्यासन है। और उधर क्या है, आशा विचार इच्छा साइलेंस हो जाना निधिध्यासन है। दोनों में अंतर है। लेकिन ये बताया गया कि अगर आपको वहां भी पहुंचना है तो ये 3 स्टेप है, तभी अब को ब्रह्म ज्ञान की साधना के मुख्य चरण का, ये आत्मा और ब्रह्म की एकता को समझने और अनुभव करने का मार्ग बताते हैं। ये जो लिखा गया है मैंने तो वेबसाइट से खोज लिखा है, तो इसमें गलती हो सकती है, त्रुटि हो सकती है। मैंने कोई इसका आधिकारिक मैं व्यक्ति नहीं हूँ, इसका मैंने अध्ययन नहीं किया है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो हमको अभी तक लिखा उखा मिला उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें संभावना है कि ये मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कुछ त्रुटियाँ हों, बदल सकता है। तो जिनको लगता है वो अपनी जिम्मेदारी पे जांचें और देखें। ठीक है, श्रवण का क्या मतलब है उसमें? तो श्रवण में क्या है, श्रवण का मतलब है गुरु से अथवा शास्त्रों, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र से महावाक्यों का बारंबार श्रवण करना। श्रवण करने की चीज केवल महावाक्य है। बारंबार हम महावाक्यों को सुनते हैं। ठीक है, हम कुछ भी सुनेंगे ऐसा नहीं है। और कैसे सुनते हैं? जब मैं उपनिषदों को पढ़ रहा हूँ, गीता को पढ़ रहा हूँ, या वेद को पढ़ रहा हूँ, वेद, उपनिषद, गीता, इन सब को पढ़ते हुए मुझे क्या ध्वनि सुनाई दे रहा है? अंत में सबको पढ़ने के बाद क्या सुन रहा हूं मैं? महावाक्य। तो महावाक्य मैं बताता हूं क्या है। क्यों आवश्यक है श्रवण? जब तक हम ठीक से सुनकर और समझकर ज्ञान नहीं लेंगे तब तक आत्मा ब्रह्म की एकता का विचार स्पष्ट नहीं होगा। आत्मा और ब्रह्म एक ही है, इसका हमारे अंदर स्पष्टता बनेगी ही नहीं जब तक कि हम ठीक से उससे सुने ना। तो सुनना भी एक काम है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर लिए और आपको स्पष्ट हो गया। और उसका लक्ष्य क्या है? आत्मा ही ब्रह्म है। इस सत्य का सही बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करना, आत्मा और ब्रह्म की एकता के सिद्धांत को समझना ही श्रवण है। तो श्रवण कुछ भी नहीं है, कुछ सुन लिया, किसी ने बोल दिया, ये श्रवण नहीं है। इतना ही सुना, इतना ही सुन रहे हैं, इसी लक्ष्य से सुन रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं सुन रहे हैं, तब श्रवण है। ठीक है, अभी हमारे पास हम बहुत कुछ सुन रहे हैं, तो बहुत कुछ सुनने से श्रवण नहीं होगा। मनन क्या है? सुने हुए सत्य पर बार बार विचार करना, तर्क करना और शंका का समाधान करना। क्यों आवश्यक है? मन में संदेह रहते हैं, जैसे मैं शरीर हूं या आत्मा, ये हमारे मन में संदेह रहता है भ्रम के कारण। क्या वास्तव में जीव और ब्रह्म एक ही है?
या अलग अलग है? अगर सब कुछ ब्रह्म है तो जीव जो माया में है, जो बंधन में है, वो क्या चीज है? तो इसको लेकर हमारे पास प्रश्न रहते हैं और इसका लक्ष्य है मनन का कि शास्त्र और गुरु के वचनों पर दृढ़ बौद्धिक विश्वास, कन्विक्शन बनाना। तो ये बोल रहे हैं लोग कि भाई कुल मिलाकर जो बोला गया है उस पे एकदम फर्म हो जाना कि यही है, उसमें पूरी तरह से दृढ़ हो जाना। फिर उसके लिए कैसे करते हैं? तो बहुत सारे तर्क हैं, हर तरह के प्रश्न पूछते हैं, हर तरह के प्रश्नों का समाधान होता है। कोई भी शंका है ले आते हैं, उन शंकाओं को समाधानित करते हैं। लेकिन आइडिया क्या है? ये जो बताया गया है कि आप ब्रह्म हैं, मैं ही ब्रह्म हूं, ये हमारे अंदर एकदम फर्म हो जाए कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरी कल्पना में। ठीक है, तो मनन हुआ। अगर मनन, इसका मतलब मनन वो जगह है जहां पे कुछ कन्विक्शन हो रहा है किसी चीज पे, हिलडुल नहीं है, फिर तभी मनन कह रहे हैं। ये पहले से कहा गया है। निधिध्यासन अर्थ क्या है? उस दृढ़ ज्ञान जो पहले कन्विक्शन हुआ, उस दृढ़ ज्ञान का ध्यान और गहरा अभ्यास करना, ताकि खूब गहरे में अभ्यास करना और ध्यान करना, उसी पे फोकस्ड होके एक कंसंट्रेटेड एफर्ट, उसके अलावा कुछ भी नहीं, उसी पे ध्यान करना, ताकि वह केवल सोच न रह करके अनुभव बन जाए। सामान्य रूप से करते करते हमको दिखेगा कि बस इतना ही है, तो एक तरह से उस पर और गहरे में जाकर के ध्यान लगाकर उसकी स्वीकृति, वैसे ये समाधि की स्थिति है। तो रफ लैंग्वेज में इन लोगों ने ऐसे लिखा हुआ है। क्यों आवश्यक है? केवल, तो कह रहे हैं केवल बौद्धिक स्तर पर जान लेना पर्याप्त नहीं है, उसे अनुभव करना ही मुक्ति का कारण है। तो अनुभव क्या है इसमें? ये जो मैं ब्रह्म हूं, यही अनुभव में आता है। ठीक है, अपने लिए अनुभव का क्या वस्तु है? सहस्तित्व, है ना, और उधर ब्रह्म। ज्ञान को प्रत्यक्ष अनुभव में बदलना, जीवन में उतारना। लक्ष्य क्या है? निरंतर स्मरण और ध्यान से यह अनुभव हो जाना कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, नश्वर शरीर नहीं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा ही हूं। 4 महावाक्य, ये महान वाक्य हैं, वेदांत दर्शन में उपनिषदों से लिए गए अत्यंत गूढ़ सारभूत वाक्य। स्पेशली 4 वेद हैं, हर एक वेद का एक एक महावाक्य है। मतलब अगर आप उस वेद को एकदम समराइज करेंगे तो फाइनली वो किसमें बधा हुआ है? एक महावाक्य में। तो पूरा वेद सिमटा हुआ है एक महावाक्य में। ऐसे हर एक वेद का, और हर एक महावाक्य के साथ उपनिषद भी जुड़े हुए हैं। जो महावाक्य है एक वेद में, उसी से क्या जुड़ा है? उपनिषद। और वेद का जो अंतिम भाग है वो वेदांत भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो कोई अलग ज्ञान नहीं है, वेद में ही सारी चीजें सेट हो गई हैं पहले से। तो ये सब महावाक्य हैं। पहला है प्रज्ञानम ब्रह्म, ये एक पहला महावाक्य है। ये ऋग्वेद का बता रहे हैं, ऐसा सूचना उसमें जो मैं देख रहा था। तो ऋग्वेद में ये बात कही गई है कि प्रज्ञा, इसका मतलब क्या है? प्रज्ञान मतलब चेतना, ज्ञान स्वरूप। ये जो ब्रह्म है वो चेतना है, ज्ञान स्वरूप है। प्रज्ञान ही, ज्ञान ही ब्रह्म है, चेतना ही ब्रह्म है। ठीक है, तो ब्रह्म ही शुद्ध चैतन्य है और किसी में चेतना नहीं होती। तो ब्रह्म और चेतना एक ही चीज है। ठीक है। दूसरा अहम ब्रह्मास्मि, ये यजुर्वेद में है। और कह रहे हैं इसका मतलब है मैं ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है और मैं ही ब्रह्म हूं। संकेत क्या है इसमें? व्यक्तिगत आत्मा ही वास्तव में ब्रह्म है। जो आपके अंदर आत्मा बैठी है वही ब्रह्म है। ब्रह्म और ये जो आपकी आत्मा है दो अलग वस्तु नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं। तत्वमसि,
सामवेद में लिखा है, तू वही मतलब ब्रह्म है। तो ये कौन कह रहे हैं? गुरु कह रहे हैं शिष्य से। गुरु शिष्य को बता रहे हैं कि भाई तुम वही ब्रह्म हो, ठीक है, आप ब्रह्म ही हैं, ये गुरु उनको बता रहे हैं। तो गुरु शिष्य से कहता है कि तू उसी परम सत्य का स्वरूप है, तू अलग कुछ भी नहीं है। और चौथा है अयम आत्मा ब्रह्म। तो इसमें कह रहे हैं, अथर्ववेद में है, यह आत्मा ही ब्रह्म है, प्रत्यक्ष अनुभव होने वाला आत्म स्वरूप ही ब्रह्म है। तो हर एक महावाक्य का मूल बात देखेंगे तो एक ही है। तो चारों वेद एक ही बात को कह रहे हैं, अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। मूल बात क्या है? आत्मा इक्वल ब्रह्म, इक्वल टू ज्ञान, इक्वल टू चेतना, एक इक्वल टू शुद्ध चैतन्य। तो ये जो व्यापक वस्तु है, ब्रह्म वस्तु है, वही चैतन्य है, वही आत्मा है और वही ज्ञान है। ठीक है, ये बेसिकली 4 से आ रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, ये मैं सही कह रहा हूं, मतलब मैं इसका सही गलत के पक्ष में नहीं जा रहा हूं, मैं तो इतना बता रहा हूं कि ये सब कहा गया है और इसमें त्रुटियां हो सकती हैं। इसको आपको लगता है तो फिर आपको उसको करेक्ट करिए। जितना मुझे फटाफट में मिला उतना मैंने यहाँ पे डाल दिया। साधन चतुष्टय क्या है? अब इसको पाने के लिए साधन चतुष्टय है, ठीक है। मतलब श्रवण हो ही नहीं सकता यदि साधन चतुष्टय ना हो। साधन चतुष्टय के बाद ही श्रवण करने की हम में योग्यता आती है। अब देखिए उन लोगों ने श्रवण को कितना ऊंचा बनाया है। खाली इस बात को दिखाने के लिए मैं इतना रखा हूं यहाँ पे। और हम श्रवण को कहाँ पे बैठा के रखे हैं? जिस ऊंचाई की चीज श्रवण है, हम उस जगह है ही नहीं। फिर हमको लग रहा है मैं बहुत परेशान हूं, समझ में नहीं आ रहा है। आप रहेंगे ही ना भाई। आप कोई चीज जिस ऊंचाई पे है, उस ऊंचाई पे पहुंचकर उसको नहीं देखेंगे तो कैसे मिलेगा? तो परंपरा को आप देख रहे हैं तो कितना वो ऊंचाई दे रहे हैं उसको, सुनने की क्रिया को किस लेवल पे देख रहे हैं उसको, खाली समझने की बात के लिए वो उदाहरण मैं दे रहा हूं। तो साधन चतुष्टय में क्या कह रहे हैं? बाबा जी कह रहे हैं साधन, ऊपर वाला रेड वाला बाबा जी का है, कोट एंड कोट वाला। साधन चतुष्टय संपन्नता के बाद श्रवण करने का पात्रता होता है। तो वेदांत दर्शन में, विशेषकर अद्वैत वेदांत में, साधन चतुष्टय 4 साधन या योग्यताएं हैं। योग्यताएं को आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मूल आधार माना गया है। इसमें शंकराचार्य और भी होंगे आचार्य ने कहा है कि जो साधक मोक्ष क्या है? जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। जन्म मरण किसमें है? शरीर के साथ। यहां पे अंतर है मध्यस्थ दर्शन में। इसमें मुक्ति कैसे होती है? शरीर के साथ, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष कहां है इसमें? संसार में सहअस्तित्व को प्रमाणित करना, अस्तित्व को समझकर संसार में जीकर प्रमाणित करना। ऐसे जी लिया, ये मोक्ष है यहां पे। और वहां क्या मोक्ष है? चक्र से मुक्ति। कौन सा चक्र? जन्म मरण। उसे पहले इन 4 साधनों से स्वयं को तैयार करना चाहिए। जो लोग मुमुक्षु हैं, मोक्ष की इच्छा रखने वाले साधक हैं, उनके लिए यह अनिवार्य बताया गया है कि उसके पहले आपकी साधना शुरू हो, आप श्रवण शुरू करें, उसके पहले एक पूर्व तैयारी है। तब आपका श्रवण होना शुरू होगा, नहीं तो आप सुन ही नहीं पाएंगे। आप बोलिए कैसे भी स्टेट ऑफ माइंड में है और सुन लेंगे, ऐसा नहीं होता। सुनने के कुछ पूर्व पृष्ठभूमि है। तो उसमें है, एक है विवेक होना, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है सठ संपत्ति और चौथा है मुमुक्षुत्व। ठीक है, तो ये तो पहला है विवेक। विवेक में क्या कह रहे हैं? नित्य अनित्य वस्तु का विवेक। पहले आपको अंदर ये बैठाना है कि एक नित्य वस्तु है और एक अनित्य वस्तु है।
ये पहला सेट करना है। तो नित्य शाश्वत क्या है? आत्मा या ब्रह्म, वही नित्य वस्तु है। और अनित्य क्या है? क्षण भंगुर संसार। ये जो आप संसार देख रहे हैं ये क्या है? अनित्य है, क्षण भंगुर है, इसकी नित्यता नहीं है, ये बदलने वाली चीज है, परिवर्तनशील है। इसमें आप सार मत ढूंढिए, संसार में सार मत ढूंढिए, ये असार है, इसका कोई सार नहीं है, इसीलिए तो संसार है। बाबा जी ने इसकी परिभाषा अलग कर दी। वैसे संपूर्णता और पूर्णता के अर्थ में गतिशील प्रकृति, ये संसार है। अभी संसार बना नहीं है, बाबा जी के हिसाब से संसार आगे आएगा, जो कि परिभाषा आएगा, तो अभी बताएंगे उसको बाद में। लेकिन पहले ये देखते हैं, साधक को यह समझ आ जाए कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, शेष सब परिवर्तनशील और असत्य है। जो भी परिवर्तनशील है वो सब क्या है? असत्य है। मध्यस्थ दर्शन में क्या है? पदार्थ अवस्था गठनशील परमाणुओं से बना है, परिवर्तन होता रहता है और ये सत्य है। इसका भी धर्म क्या है? अस्तित्व। अस्तित्व ही इसका धर्म है। प्राणावस्था रासायनिक वस्तुओं, भौतिक रासायनिक वस्तुओं से बना है और ये नित्य परिवर्तनशील है क्योंकि गठनशील परमाणुओं से बना है, और ये भी अस्तित्व धन पुष्टि धर्म सहित है, ये भी सत्य है। फिर जीव अवस्था भी सत्य है, ये भी सत्य है। आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है कैंपस में सब कुछ सत्य है, असत्य उसमें कुछ भी नहीं है। अब असत्य कहाँ है? हमारी कल्पना में। संसार में असत्य नहीं है, हमारी कल्पना में असत्य बैठा है। ठीक है, समझ रहे? लेकिन ये आपको मानेंगे पहले कि ऐसा है, तभी सुन पाएंगे। मानते ही नहीं तो सुन नहीं सकते, वो आप नहीं सुन सकते। फिर कह रहे हैं वैराग्य चाहिए अनित्य वस्तुओं, क्योंकि संसार तो अनित्य है, परिवर्तनशील है। तो जो अनित्य वस्तुएं हैं, जैसे धन है, पद है, भोग है ना, इंद्रिय सुख है, आदि में आसक्ति का अभाव आप में होना चाहिए। अगर आप आसक्त रहेंगे इंद्रियों में, आसक्त रहेंगे सुविधा में, भोग में, इंद्रिय तृप्ति में, धन में, पद में, इन सभी चीजों में आसक्त रहने वाला व्यक्ति, इंडल्ज व्यक्ति का श्रवण हो ही नहीं सकता, सुन ही नहीं सकता। बात समझ रहे हैं? तो सुनना बाद में होगा, उसके पहले ये सब तैयारी चाहिए। फिर कह रहे हैं मन संसार की वस्तुओं से हटकर आत्मा ब्रह्म की ओर स्थिर हो, संसार के अस्थायी सुखों, थोड़ा कट गया है कोई बात नहीं, तो मतलब बेसिकली आइडिया है कि इन सब से मुक्त हो जाए। ठीक है, समझ में आ रही बात? तब उसका सुनना होगा। उसके बाद ये है सठ संपत्ति, 6 तरीके के संपत्ति हैं जिसको हमको पाना है, संपन्न होना है। इन 6 साधनों से यदि आप संपन्न होते हैं तब आपका मन शुद्ध होगा, उसमें स्थिरता आएगी, और तब आपके अंदर सुनने की पात्रता डेवलप होगी। नहीं तो आप नहीं सुन सकते। अभी खाली सुनना, अभी श्रवण होगा, अभी ये सब कर लीजिए, ये सब करने के बाद श्रवण शुरू होता है। किसमें? आदर्शवाद में जो बताया गया उसकी बात बता रहे हैं। तो उसमें क्या है? पहला सम, मन का निग्रह, मन को वश में रखना। ठीक है, अब इसके लिए बहुत सारी फिर साधनाएं हैं। पहले तो साधना करके मन को वश में करिए। दम, इंद्रियों का संयम या नियंत्रण। उपरति, विषय भोगों से निवृत्ति या विरक्ति, और धर्म में स्थित रहना, अर्थात धर्मानुसार आचरण करना। जितना धर्म में बताया गया है बस उतना ही करना, धर्म के बाहर कुछ भी ना सोचना ना बोलना, कुछ नहीं। ठीक है। उसके बाद है तितिक्षा, सुख दुख, शीत उष्ण, निंदा स्तुति आदि को सहन करने की शक्ति आप में होनी चाहिए। ठंडी से परेशान हो जा रहे हैं
गर्मी से परेशान हो जा रहे हैं, एसी में बैठ रहे हैं और आपको श्रवण होगा। आसान काम नहीं है, समझिए बात को। होता है कि नहीं? सुनने बैठ गए और गर्मी लग रही, अब परेशान है आप गर्मी से, उस व्यक्ति का श्रवण शुरू ही नहीं होगा। ये कह रहे, मैं इसमें दर्शन में भी मत जाइए, श्रवण के लिए तैयारियां कितनी हैं वो पकड़िए। लोगों ने क्या क्या किया है एक चीज को हासिल करने के लिए, है ना। उसके बाद श्रद्धा, गुरु, शास्त्र और ईश्वर में अडिग विश्वास, है ना। गुरु, शास्त्र और ईश्वर में अडिग विश्वास, ऐसी बात है। कोई भी शंका कहीं से होना ही नहीं चाहिए। समाधान, मन को ब्रह्म पर एकाग्र करने की क्षमता, अर्थात मन को ब्रह्म में स्थिर करना, यही समाधान है। ठीक है, इसको आपको पाना है। और फिर लास्ट है कि मोक्ष, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने की प्रबल या तीव्र और सच्ची इच्छा, और कोई इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, एकमात्र इच्छा वो है मोक्ष। और कुछ भी रह गया तो सुन ही नहीं सकते, श्रवण ही नहीं होगा। जब साधक को संसार व्यर्थ लगे और केवल आत्मज्ञान की आकांक्षा रह जाए, तब श्रवण शुरू होता है। सोचिए, आदमी ने केवल श्रवण के लिए कितनी पृष्ठभूमि बनाई। हम क्या किताब ले लिए, बैठ गए और श्रवण छोड़िए सीधे अध्ययन कर रहे हैं। हमारा अध्ययन शुरू है कि नहीं? हम तो डायरेक्ट सीधे बुद्धि, उससे नीचे तो अपने को कुछ दिखाई नहीं देता है। बहुत लोग तो पहला दूसरा लाइन पढ़ के ही उनका अध्ययन शुरू हो जाता है। तो खाली समझने की, हाँ कुछ कहना चाहते हैं आप? अरे वो काम का नहीं अपने अभी, बस सही हो जाएगा ना, उतना ही कमी रह गया था, बस उतना मान लिए, उतना ही। अगर एक बदल दिए शब्द, बाकी तो सब वही कहा गया है, खाली एक शब्द चूक गए वो, बस अस्तित्व रखिए और पूरा बात सही है ना। हाँ, बस ब्रह्म की जगह अस्तित्व, बाकी सब वही रहेगा। ऐसे ही चित्रण काम करते हैं, वैसे स्मृतियों का यही खेल होता है। एक बार अगर बन जाए तो आसान नहीं है ढीला करना। तो जो श्रवण होता है ना, वो एक्चुअली पहले से भी सामान्य प्रक्रिया नहीं है। हम कुछ भी सुने बकवास और कुछ भी बकवास बातें करें और हमारा श्रवण हो जाएगा। बक बक करना और बक बक सुनना, बकवास सुनना कोई श्रवण नहीं है। बैठ गए, गप्पे लगा रहे हैं बैठ करके और बोलिए हमारा श्रवण हो जाएगा, तो ऐसे लोगों का कोई श्रवण नहीं होना है। श्रवण भी एक साधना ही है। श्रवण करना एक साधना है, उसमें एक पवित्रता चाहिए, आपको लगाना पड़ेगा। कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी सुने जा रहे हैं, मजा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और बोल रहे हैं हंसते खेलते नाचते गाते हमको अनुभव हो जाएगा, इतना आसान भी नहीं है, लगाना पड़ेगा थोड़ा। और आपको अपने जो भी दिनचर्या है उसमें थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, पहले जितना मत करिए, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसको आगे हम लोग रखते हैं। मतलब इसीलिए हमको एक वातावरण की जरूरत होती है कि हम उस वातावरण में कुछ भी बातें नहीं करेंगे। कुछ भी बातें कर रहे हैं और आपको अध्ययन हो जाएगा,
अरे भाई, आपके अंदर लगातार आप जो बातें कर रहे हो वो स्मृतियों से निकाल रहे हो और नई चीजें अपनी स्मृतियों में बसाते जा रहे हो, नए नए चीज रेफरेंस आते जा रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हो कि आपका श्रवण हो जाएगा। श्रवण कैसे हो जाएगा जी? कैसे श्रवण हो जाएगा? कुछ भी डालते रहोगे श्रवण हो जाएगा? तो उसको निकालेगा कौन जो आपकी स्मृति में हर दिन डाल रहे हो? हाँ, वो निकलेगा कैसे? डालना आसान है, निकालेंगे कैसे? है कि नहीं? तो श्रवण एक पवित्र काम है। उसमें घर में क्या होता है कि जो हमारा मूल कंटेंट है हम उस पर बातचीत करते हैं। हम कुछ भी बात नहीं करेंगे। कुछ भी बात करेंगे तो श्रवण में आप स्थिर ही नहीं है। अभी तो आपको तो कुछ भी बात करना है भाई, आपको तो सारे संसार के प्रपंच भी झेलना है और फिर अध्ययन भी हो जाए। ऐसा नहीं होता है। आप अभी अपने को स्थिर करिए कि आप अध्ययन करने वाले हैं या प्रमाणित करने वाले हैं। और अध्ययन करने वाले हैं तो श्रवण के लिए मानसिक जो तैयारी चाहिए, बाकी सभी चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। और हमने पहले ही बताया कि विगत का इसमें एक भी लाइन नहीं है, इसमें एक भी वाक्य नहीं। जितना बताया इसका कोई लेना देना इस दर्शन से नहीं है। ये अलग है श्रवण, ये हम अभी जो बताएंगे वो अलग है। हम श्रवण मतलब सुनना। किसको सुनना? उधर उन 4 महावाक्यों को सुनना जिसमें आत्मा और ब्रह्म एक ही है। यहां क्या है? यहां सहअस्तित्व है, जीवन है, मानवीयतापूर्ण आचरण है। 3 बातें हैं। सहअस्तित्व क्या है? व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति। जड़ भी सत्य है, चैतन्य भी सत्य है। जड़ प्रकृति के रूप में पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, चैतन्य प्रकृति के रूप में जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, चारों अवस्थाएं व्यापक सत्ता में संपृक्त है, यही सत्य है। और फिर इसमें जीवन, जीवन में गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता का ज्ञान, ये तीनों स्पष्ट होना। और फिर है मानवीयतापूर्ण आचरण जिसमें मूल्य, चरित्र, नीति, इतना। फिर उसके बाद विवेक जिसमें मानव लक्ष्य की स्थिरता होना। किन आधारों पे? जीवन का अमृत, शरीर का नश्वरत्व, व्यवहार के नियम। व्यवहार के नियम यदि आप स्थिर करते हैं तो जीने में समाधान, समृद्धि का लक्ष्य स्थिर होता है। और फिर उसको पाने के लिए एक दिशा। फिर उसमें काल, क्रिया, निर्णय का ज्ञान। कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी ज्ञान। निर्णय हो गया कि ऐसा ही जीना है, यही संसार में प्रमाणित होने की चीज है। यह प्रयोग से प्रमाण होगा, व्यवहार से प्रमाण होगा और अनुभव से यही प्रमाण होगा। इतना आया, इन पूरे का नाम है ज्ञान। तब ज्ञान हुआ। अगर संसार में व्यवहारित नहीं हो रहा है तो ज्ञान नहीं है। तो मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान यहां पे प्रतिपादित नहीं है। और ना ही उसको श्रवण करने के लिए यहां पे कोई चीज प्रतिपादित है। लेकिन यहां भी प्रतिपादित है आपको श्रवण करने के लिए। क्या श्रवण करने के लिए? वह है अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान से संपन्न होकर के परिवार, समाज और सार्वभौम व्यवस्था में प्रमाणित करने के लिए श्रवण करना। इतना ही सुनना है। फिर ठीक है, ये पहले सुनना है। ये सुनना आ गया, उसके बाद कंपैरिजन आप कर सकते हैं। सुनने का मतलब हम सोचते हैं कि कुछ भी सुनते जाना, उसमें थोड़ा ये भी सुनते जाना, ये नहीं होता है। बातचीत भी क्या करे, परिवार भी क्या करेगा? परिवार श्रवण के आधार पे बनता है। लेकिन कुछ भी बातचीत कर रहे हैं, थ्रू आउट द होल डे कुछ चल रहा है, उसमें से 10 मिनट 15 मिनट आके बाबा सुन लिए, ये थोड़ी है। इसमें कौन सा माहौल है? थोड़ा लगाना पड़ेगा। तो जो बातचीत होनी चाहिए, हम एक दूसरे को सुनेंगे, समझेंगे, उसमें ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए। ज्ञान है मुख्य मुद्दा बातचीत करने का। कुछ भी बातचीत करना है तो थोड़ी करेंगे। हाँ, उसको प्रमाणित करने के लिए कुछ हो सकता है, कोई बिल्डिंग बनानी हो, कोई स्कूल बनाना हो, कोई घर बनाना हो, लेकिन फिर वो ज्ञान से जुड़ा है तो ही। अगर वो ज्ञान में से आएगा तो बात कर सकते हैं भाई। जो संसार में सत्य प्रमाणित करने के काम आ रहा है, सभी काम की बातें, सब पे बात कर सकते हैं, है कि नहीं? नहीं तो ये सारी चीजें हमारी स्मृतियों में ना बसती जाती हैं। अब ये इससे एक हो सकता है कि आप तो ये कह रहे हो कि बस इसी को सुनना है और किसी का सुनना ही नहीं है।
तो उनके लिए कह रहा हूं जो अध्ययन में अभी आ गए, जिनका नहीं बना है सब सुनिए। अगर आपका अभी अध्ययन, ये अध्ययन की परिभाषा के साथ जोड़ के बता रहा हूं, जब आप अध्ययन करने जाएंगे तो कुछ भी सुन करके कुछ भी इधर उधर कर रहे हैं तो नहीं चलेगा। फिर तो जो बताया गया उसको सुनिए, और उस विश्वास से सुनना पड़ता है। फिर सुनाने वाले में भी विश्वास करना पड़ता है। हम बिना विश्वास का सुन नहीं सकते। यहां भी वही बात बताई गई है, पहले भी कहा गया, आप कुछ भी करके सुन नहीं सकते। आपको अटूट श्रद्धा चाहिए, एक दृढ़ विश्वास चाहिए, तब आप उसको सुनना शुरू करते हैं। उसके पहले सुन नहीं पाते हैं। तो थोड़ा यहां पे अंतर है। हम लोग अभी सुनने की तैयारी हमारी है नहीं। एक्चुअली हमारी तैयारी तो ज्यादा बताने की है, सुनाने की है। हम सुनाने में बहुत माहिर हैं, अपने घर का माहौल नहीं देख पा रहे हैं कि वहां सुनने का कोई माहौल नहीं है, और हम पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हैं। जो हमारे घर में नहीं है श्रवण का माहौल, हम दुनिया को कैसे सुनाएंगे भाई? कैसे सुना सकते हैं? सुनाना है तो पहले अपने घर में अभ्यास करके देखिए कि क्या श्रवण हो रहा है। नहीं हो रहा है तो क्यों सबको बांटना है ज्ञान? ऑथेंटिसिटी कैसे मिलेगी? प्रामाणिकता क्या होगा? ये सब तो सवाल आएगा ही ना। घर बनता है श्रवण से। हमारे बच्चे बड़े होने चाहिए सत्य संभाषण सुनकर, सत्य को सुनकर उनको बड़ा होना चाहिए। मिथ्या मिथ्या की बातें सुनकर के बड़े होंगे तो कैसे चलेगा? और दिक्कत यह है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वहां चारों तरफ मिथ्या की भाषण है, और उसमें हमारे बच्चे पल रहे हैं। उनका हमारा बात थोड़ा सा सुनाई दे रहा है और सारा नॉनसेंस बात रात दिन सुन रहे हैं थ्रू आउट द सोशल मीडिया, टेलीविजन, जिधर जाओ लोगों से सारा बकवास सुन रहे हैं, और उसी को बकवास को सुनते सुनते वो आगे बढ़ रहे हैं। और हम सब अकेले अकेले इधर उधर आदमी परेशान है कि इसको कैसे रोका जाए। सुन रहा है तो क्या होगा? वो तो जाएगा, उसके अंदर जाएगा तो सोचेगा, उससे कुछ कुछ की प्रवृत्तियां बनेंगी, कुछ तो प्रवृत्ति डेवलप होगी सुनेगा तो। ऐसा तो नहीं है कि बस सुन लिया और खत्म। उसकी स्मृतियां बनती जा रही हैं और बहुत गहरे बनती जा रही हैं। तो हमको श्रवण करने के लिए भी एक वातावरण चाहिए। बिना वातावरण का श्रवण नहीं होता है, क्योंकि हमको उसी सब भाषण करने पड़ेंगे, उसी सब की बातचीत करनी पड़ेगी, संभाषण करने पड़ेंगे जो अभी परिवेश में है। उनके साथ मिलेंगे, हम क्या बात करेंगे? सामने हमारे जो बैठा है वो रूप धन पद बल की बात करना चाहता है, और हम बोले हम उसको जीवन विद्या की बात करेंगे। कैसे कर सकते हैं आप भाई? वो उसके लिए थोड़ी बैठा हुआ। आपको अपना तय करें कि हमको क्या बात करनी है। तो वो जब हम अपने में स्थिर होंगे तब जाकर के कोई चीज हम ला सकते हैं कि भाई श्रवण के लिए भी एक वातावरण चाहिए। ऐसे दौड़ते भागते इतना आसान चीज नहीं है। मैंने तो अपनी कुछ सेटिंग कर ली कि मेरे को कोई और बात करनी नहीं। जहां भी देखता हूं कि थोड़ी इधर की बात चलती, मुझे उधर जाना ही नहीं है, खत्म। आपको जो करना करो। अभी मेरा अनुभव हो जाएगा तो फिर हम व्यवहार करेंगे। इसके पहले काफी हमारा रेस्ट्रिक्शन है। मैंने अपना रेस्ट्रिक्शन बहुत तगड़ा बना दिया है। लोग कहते हैं अव्यवहारिक, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही रहो व्यवहारिक। हम अव्यवहारिक बढ़िया है अभी, ठीक है? क्यों? मुझे नहीं सुनना है बकवास, आप करो। जिनके साथ इसी की चर्चा हो सकती है उनके साथ बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। मैं नहीं करूं, आप करो। मैं अपने लिए बता रहा हूं मैंने कैसे बैठाया है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि अनुभव को ना पालें। इधर उधर की हमको बात नहीं करनी है। 10 मिनट भी बैठेंगे तो यही बात करेंगे। आपको अच्छा नहीं लगता तो फिर नमस्ते, किसी और के साथ बात करेंगे। लेकिन बात हम यही कर सकते हैं अभी आज के डेट पे, हमसे और कोई बात नहीं होगी, है ना? तो एक अपने अंदर कहीं ना कहीं हमने, अब कोई कुछ भी कह सकता है इसको, लेकिन मैंने ऐसे बैठाया कि मुझे अभी श्रवण इसी का करना है, इसके इर्द गिर्द बातचीत करनी, इसका संवाद करना है। इससे रिलेटेड कोई बात है तो करिए, बकवास बात है तो आप अपना करिए। उधर हमको उस रास्ते पे जाना ही नहीं जहां ये सब होता है।
हम उस माहौल में जाना ही नहीं चाहते, छोड़ ही देते हैं, आप करो, मुझे नहीं जाना उधर। तो लगा भैया, तो ये जो वेदांत परंपरा में ये जो साधन चतुष्टय है, ये आत्मज्ञान की तैयारी है। इसके लिए हमारे अंदर श्रवण करने की एक स्थिति बनती है। बेसिकली एक उदाहरण से लेंगे तो खेती के लिए जैसे भूमि की सफाई करते हैं, जुताई करते हैं ना, पहले तैयारी करते हैं ठीक से, तब तो बीज डालेंगे। अब भूमि तैयार ही नहीं है और डाल दिया बीज, क्या करेंगे फिर? तो पहले भूमि को ठीक से तैयार करना, फिर ब्रह्म ज्ञान के लिए साधक को पहले विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व से स्वयं को योग्य बनाना पड़ता है। ये सब करना पड़ता है, फिर वो सुनेगा, फिर वो श्रवण करेगा, फिर मनन करेगा और फिर निधिध्यासन होगा। ये पहले बताया गया। इतना तो लोग पहले से ही करके आ रहे हैं। ये सब आज की बात नहीं है, हजारों साल पहले आदमी ये सब करके आ रहा है भाई। इतना डिसिप्लिन बनाया था। आप सोचिए कि किस लेवल का डिसिप्लिन बनाया होगा आदमी, तब तो कर पाया कोई चीज। अब इसमें क्या है कि थोड़ा आइडियलिज्म भी है, बहुत सारी चीजें, जैसे इंद्रिय निग्रह हो जाए। अब उसके लिए तो बहुत पापड़ बेलने वाले बहुत सारी साधनाएं हैं। तो इंद्रिय निग्रह जैसे मतलब संवेदनाओं पे नियंत्रण करना है, अब उसके बाद ही सुनाई देगा तो ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। तो उन लोगों ने इतनी कठिन साधना बना दी कि उसमें अब कोई जाने का सोचता ही नहीं है। अध्ययन इस तरह की प्रक्रिया नहीं है, उसमें एक सहजता भी है। ऐसे करेंगे तो कौन श्रवण करने जाएगा? इसमें तो फिर इक्का दुक्का ही जाएगा, कोई किसको सुनाई देगा? तो बाबा जी इस तरह के हार्ड नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो अपना वातावरण के प्रति सचेत नहीं होगा है, उतना तो आपको बेसिक तो करना ही पड़ेगा। आप इतना कठिन मत करो, कोई साधना नहीं है, सब छोड़ छाड़ के भागना नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं आप जो व्यापार कर रहे हो करते रहो, जो नौकरी कर रहे हो करते रहो भैया, लेकिन आप समझने के लिए उसमें पूरी निष्ठा से लगो। पहले सुनना है, समझना है, उसके बाद भी कोई काम करो ना। आप क्या सोच रहे हैं ये भी करते रहो और इसको अब खाली आपको देना है, तो कैसे होगा? ये तो श्रवण का से ही छूट गया, कुछ और ही करने लगे। ठीक है, तो अरे बेटा, पूर्णता बेटा, थोड़ा धीमे धीमे बोलो बेटा, हमारा भी सबको सुनाई देना चाहिए। श्रवण, श्रवण का क्या मतलब है? सुनने वाली क्रिया, सुनना ही पढ़ना है। ये बाबा जी का डेफिनेशन अब बता रहा हूं मैं, बहुत सिंपल है। सुनने वाली क्रिया को श्रवण कह रहे हैं। सामान्य परिभाषा, उतना गुण नहीं है जितना हम सोच रहे हैं ना। अब क्या है नेक्स्ट? परम सत्य रूपी सहस्तित्व। ये जो सहस्तित्व है यही परम सत्य है। ठीक है, ये जो परम सत्य रूपी सहस्तित्व है ना, वो कल्पना में होना। हमारी कल्पना में क्या जाए? केवल सहस्तित्व की बातें जाएं, सत्य की बातें जाना चाहिए। कल्पना को सत्य से भरना। ठीक है, वाचन मतलब पढ़कर बताना। वाचन करके भी क्या जाना चाहिए? सत्य, सहस्तित्व रूपी सत्य। श्रवण, भाषा के अर्थ के रूप में सत्य स्वीकार होना। ये जो भाषा कही जा रही है उसके साथ जो अर्थ दिया गया है वो हमको स्वीकार होना। ठीक है, बात समझ में? इसके अलावा कोई भाषा, अब बाबा जी क्या कह रहे हैं कि जो बाबा जी ने परिभाषा दिया है ये एक मौलिक परिभाषा है। ये आदर्शवाद और भिन्न भौतिकवाद की परिभाषा से भिन्न है। जिस परिभाषा को जिस अर्थ में लिखा है उसी अर्थ में सुनना और पीछे से कुछ भी ना लगाना। कुछ भी जोड़ दिए तो नहीं सुने।
ठीक है ना। तो अर्थ को सुनना, और सुनेंगे तो सत्य स्वीकार होगा। सत्य क्या है? स्वीकार होता है जीवन को। अगर आप ठीक से जांचेंगे तो बहुत सारे समय में ऐसा हुआ होगा जिसमें आपको लगता है कि मुझे सहजता से स्वीकार होता है, ऐसा ही होना चाहिए, जबकि बातें काफी हार्ड भी होती हैं, फिर भी हमको स्वीकार होता है, और स्वीकार करके जीवन प्रसन्न हो जाता है। देखा कि नहीं? होता है, जीवन में प्रसन्नता आ जाती है। तो भाषा का अर्थ चित्रित होना, पठन के आधार पर। एक और है सत्य भास होना। श्रवण का मतलब है भास होना, सत्य भास हो जाए, यही श्रवण है। सत्य क्या है? सहअस्तित्व। अगर हम मान लीजिए इस परिभाषा को लें और पीछे हमने जितना अभी पढ़ा उसमें सत्य भास हुआ? पीछे मतलब अब भी जो बताया, श्रवण मनन निधिध्यासन, साधन चतुष्टय, 4 महावाक्य, इस दर्शन में जो प्रस्ताव दिया गया उसमें सत्य भास हुआ कि नहीं? 4 महावाक्य में सत्य भास हुआ कि नहीं? भास ही नहीं हुआ अभी। तो हमको अभी जो कुछ सुनते हैं भौतिकवाद आदर्शवाद में, उसमें सत्य का भास भी नहीं हो रहा है। अनुभव बाद में होगा, भास तो होना होगा। क्योंकि हमको क्या दिखाई दे रहा है? या तो ये दिखाई दे रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, या ये दिखाई दे रहा है कि मैं भौतिक रासायनिक वस्तु हूं, ब्रेन हूं। ठीक है, इसमें सत्य भाषा भी नहीं। तो सत्य भासने के लिए क्या चाहिए फिर? श्रवण। श्रवण पूर्वक ही सत्य भासता है, श्रवण के पहले सत्य नहीं भासता है। श्रवण एक इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, और श्रवण करने के लिए एकमात्र विधि है, वो है परिभाषा विधि। परिभाषा से अर्थ स्पष्ट होता है, और जो परिभाषा दिया गया है उसको बिना किसी पुराने के साथ जोड़े सुनना पड़ता है। जो ही जोड़ेंगे कुछ और ही जा रहा है, क्योंकि उसका लक्ष्य ही अलग है। ये लक्ष्य अलग है, वो लक्ष्य अलग है। तो इसमें सुनने का मतलब है कि हम बिना कुछ मिक्स किए सुने, प्योरली। हाँ भाई पूछिए। सत्य भास होना मतलब? हमको ग्लिम्स हो जाता है कि यही सत्य है। इंग्लिश में बोलते हैं ग्लिम्स, मतलब हमको एक सेंस होने लगता है कि भाई सत्य ही हो सकता है। हाँ, 4 अवस्था सदा सदा है। जैसे अपने समर्थ डायमंड के इस कैंपस में हमने आपको सत्य दिखाया था, आपको नहीं लगा कि यहां सत्य है? हर जगह सत्य है। भास होने लगता है कि भाई कहीं भी जाओ सत्य ही है, मिथ्या तो कहीं है ही नहीं। मिथ्या तो केवल अपनी कल्पना में है। तो ये जो कल्पना है उसी में तो सत्य की भास हुई। फिर यही चीज तो वही थी, एज इट इज, कुछ बदला ही नहीं। तो फिर कहीं तो जीवन में सेंस हुआ कि नहीं, ये जो हम सोच रहे थे वैसा ये नहीं है। ये कहां हो रहा है? जीवन में, मन में हो रहा है। मन में भास होता है। ठीक है, ये भास की क्रिया है। बताइए। अनुमान तो बहुत दूर तक होता है। अनुमान तो अनुभव के बाद भी होता रहता है। भास से एक अनुमान हुआ, आभास भी अनुमान होता है, प्रतीति से भी अनुमान होता है, अनुभव से भी अनुमान होता है। वो आ जाएगा, भास और आभास आ जाएगा। तो भास से भी अनुमान और आभास से भी अनुमान, प्रतीति से भी अनुमान और अनुभूति, अनुभव होने के बाद भी अनुमान। अनुमान जीवन में सदा रहता है। वो तो बताएंगे ना सर। अभी पहले परिभाषा तो समझे। तैयारी इतना ज्यादा यहां नहीं है, आपका खाली मन लगना चाहिए। हमारा क्या है, मन 50 जगह फटा हुआ है, हर काम को करना है। उसमें भी सबसे ज्यादा तो है अपनी पहचान का बात। लोग
मतलब विद्या को मैं कितना समझूं उससे ज्यादा है कि लोग कैसे पहचाने कि मैं समझता हूं। होता है भैया, यही हमारे अध्ययन के बाधा भी है। तो क्या करेंगे, ये सब तो आदमी फंस जाता है। क्योंकि आत्मा नित्य अभिव्यक्तिशील है। हम सब मनुष्य प्रमाणित होने वाली ही इकाइयां हैं, हमको अस्तित्व प्रमाणित करना है। तो प्रमाण हमारे अंदर इनबिल्ट ही है, प्रमाण ही ज्ञान होता है। तो ये मनुष्य के अंदर इनबिल्ट चाहना है कि हम प्रमाणित हो। अब हो ना हो ये चाहना तो है ही उसमें, तो करता है। जो भी रहता है उसको प्रमाणित करता रहता है। आपको इंजीनियरिंग कुछ समझ में आ गई, बिल्डिंग ना बनाओ, ये नहीं होता है। उसको लगता है बना के दिखाएंगे, ये करता ही है वो, क्योंकि उसकी बनावट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। श्रवण, तो श्रवण की परिभाषा में कुछ बात है, सुनने की बात। अभी हम श्रवण और पठन, ये दोनों एक चीज नहीं है। ठीक है, पठन करना श्रवण नहीं है। पठन अलग चीज होती है और श्रवण अलग चीज होती है। तो अभी हम लोग की जो बहुत ज्यादा तैयारी रहती है, पठन के लिए तैयारी रहती है। श्रवण एक अलग फ्रेमवर्क ही आ जाता है उसमें। लेकिन श्रवण में जो मेजर दिक्कत मुझे लगती है वो ये है कि हमारा अनावश्यक चीजों को सुनना, अनावश्यक चीजों पे बातचीत करना पूर्व स्मृतियों के कारण, पूर्व अभ्यासों के कारण काफी रहता है। इससे बहुत ज्यादा जीवन में डिस्ट्रैक्शन है, जीवन डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, अनावश्यक चीजें हमारे अंदर जाती रहती हैं, इससे समय बहुत बर्बाद होता है। श्रवण करना है तो ठीक से श्रवण करना चाहिए, मन लगा के श्रवण करना चाहिए भाई। ठीक है, यही मूल बात है। श्रवण करने से आपके अंदर ये विश्वास होने लगेगा कि मैं सत्य में अनुभव कर सकता हूं। श्रवण भी ठीक से हो तो भी वही विश्वास होगा, किसमें? अनुभव प्रमाणित करने में विश्वास श्रवण से ही भी होने लगता है। अगर आदमी का मेंटल प्रिपेयर्डनेस हो जाए, प्रिपरेशन हो जाए कि मुझे श्रवण करना है, तो सत्य से वो फिर वंचित नहीं है। क्योंकि श्रवण किसका कर रहा है? किसका श्रवण कर रहा है? सत्य का। तो उसके अंदर किसके प्रति विश्वास जगेगा? जिसका श्रवण कर रहा है उसी के प्रति ना। अभी उसकी बहुत सारी बातें नेगेटिव रहती हैं आदर्शवादी तरीके से। जीवन विद्या किस लिए है? वो है विरोध से मुक्ति। अब इसके लिए आप श्रवण कर रहे हैं, इससे कहां ध्यान जा रहा है आपका? विरोध पे। परिवार में टूटन से मुक्ति, किधर चले गए? टूटन पे। टूटन श्रवण करने की चीज नहीं है, विरोध श्रवण करने की चीज नहीं है, घुटन श्रवण करने की चीज नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? किसको सुन रहे हैं? क्या सुनना चाहते हैं? हमको सत्य सुनना है या यही समस्या के बात सुनते रहें? कब तक समस्या सुनते रहेंगे भाई? समस्याएं से तो आदमी गुजर रहा है। हमको कल्पना में सही लाना है, अपनी कल्पना में चीजों को, सत्य चीजों को बैठाना है। हम मान लो अब बैठाना है तो हमारे आसपास भी बातचीत होती है, कुछ भी बातचीत होता रहे तो क्या बैठेगा उसमें? वो तो वही बैठेगा ना जो बातचीत चल रही है। कुछ तो आपको जवाब देना पड़ेगा, कुछ तो उसमें शामिल होना पड़ेगा। ये सब तो करना ही पड़ता है मनुष्य को। ये तो नहीं है कि हम चार के बाद बीच में बैठेंगे तो हम कुछ बोले ही ना, वो बोलते जाए तो मैं हाँ ना करूं। तो करना पड़ता है, करना पड़ता है तो भागीदारी होनी पड़ती है, सहभागी होना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है हमको। भैया उसमें क्यों भागीदारी करनी है? तो जैसे मैंने बताया, मेरा तो आजकल तो ऐसा ही है, करीब 3-4 साल से जहां भी ऐसी उसी बातें होती हैं अपना एक डिस्टेंस रखना, समझ रहे हैं? बाकी अच्छा बुरा जिनको सोचना है सोचते रहो, हमारा प्रॉब्लम थोड़ी है।
मान लो आप बुरा सोच रहे हो तो उसमें मेरा क्या प्रॉब्लम है भाई? आप सोचो, वो आपका प्रॉब्लम है। आप हमसे पूछो तो हम बताएंगे, यही बताएंगे भैया कि अगर सही सही बात होगी तो बैठेंगे, नहीं बैठो नहीं बैठेंगे। आप पूछ नहीं रहे हो तो इसलिए नहीं बताए, पूछेंगे तो वो भी बता देंगे, है कि नहीं? तो ये बातें हैं। अपने पास अभी जो समय है मूल्यवान शरीर का, उसका सत्य संभाषण में ही पहले अपने को एकाग्र चित्त से स्थिर होकर लगाना चाहिए। जब एक लेवल का हमारे अंदर बन जाएगा, स्थिरता आ जाएगी, तब जाकर आप कुछ करेंगे तो कम से कम मेरा जीवन इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होगा। ऑलरेडी इतने सारे दुनिया में चल रहे हैं और हम भी उसमें से एक बन जाएं, मतलब क्या निकला उसका? हम तो पहले ही उसी से जूझ रहे थे, फिर उसमें से निकलकर फिर इसमें जूझ रहे हैं, और पता चला वापस पहले से इतने सारे लोगों की स्मृतियों को लेकर हम ढो ही रहे थे, अब उसमें 4 और ऐड हो गए हमारी स्मृतियों में। उनका बोझा लेकर पहले से स्ट्रगल कर रहे थे, अब नए नए लोग उसमें जुड़ते जा रहे हैं, उनके साथ हमारी स्मृतियों में फाइट चल रही है। तो ये सब बैगेज लेकर क्यों ढोना है? क्या पहले कम था क्या? आप नए नए लिए जा रहे हो भाई। पहले जिनको जानते थे उनका पहले से बना हुआ है, नए नए मिलते जा रहे हो, नए नए को लेते जा रहे हो अपने अंदर। तो क्यों ये सब कर रहे हो? आपकी स्मृतियां सहायक नहीं है उसके लिए, उसमें बढ़िया है कि उससे मुक्ति, उससे स्मृतियों से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है सही पे ध्यान जाना, सत्य पे ध्यान जाना, जागृति पे ध्यान जाना, जागृत मानव पे ध्यान जाना। हमारा काम ही नहीं है गलत को ठीक करना, हमारा काम है सही पे ध्यान जाना। जितना हम अपने अंदर सही बैठाएंगे उतना सारी पुरानी स्मृतियां अपने आप इवेपोरेट हो जाएंगी। कपूर जलाते हैं ना, सीधे जल जाता है, कुछ भी मतलब आपको सीधे उसमें प्रकाश ही दिखेगा, बाकी कुछ उसमें है ही नहीं, वो सब तो इवेपोरेट हो जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन लगाना पड़ेगा। ये बहुत बोलो कि हम लगाएंगे नहीं और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको लगाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आप उसके रिजल्ट पाएंगे। श्रवण करने के लिए है आपका सारा फ्रेंडशिप, आपके सारे धीरे धीरे जितना बन पड़ता है, 1 आदमी 2 आदमी, किसी को तो पहचानिए, बातचीत तो शुरू करिए भाई। कम से कम इतना कर लीजिए कि मेरे दिनचर्या में एक बड़ा भाग बातचीत सत्य के आधार पे होगा। हम सत्य आधारित बात करेंगे, हम शेयरिंग सत्य की करेंगे, हम क्यों बकवास की बातें करेंगे? यही हमारे जीवन का काम है क्या? हम इसके लिए पैदा हुए थे? हम इसके लिए नहीं हुए। हम तो और उसमें 2-4 लोगों के साथ बैठ लीजिए भैया, बात करते रहिए, क्या दिक्कत है? वो कुछ बताएंगे, आपका ध्यान तो जाएगा। नहीं समझ में आए मत समझ में आए, कम से कम दोनों ने मिलकर के परिभाषा खोल लिया, कुछ तो गया, एक स्टेप आगे तो बढ़ रहे हैं, है कि नहीं? तो पता चला साल भर के अंदर ही आपको लगेगा कि यार मेरे पास काफी कंटेंट आ गया। नहीं तो अध्ययन भी नहीं कर रहे हैं और अपने अंदर जो पुरानी स्मृतियां हैं उसी को बैठा के हमको लग रहा है हमको सत्य दिख रहा है, हमको सत्य मालूम है। एकदम जड़ता आ चुकी है। फिर इसी में किसी करते करते कोई मतभेद हो जाते हैं, फ्रिक्शन आ जाता है, फ्रिक्शन आ गया, अब उसका लेके बैठ गए, एक नया बैगेज फिर से शुरू। पहले 10 थे, अब 11 हुआ। बता कितने थे? अब वो बताया 3, फिर पता चला नहीं 4 है। सरदार 4 है उसके अंदर, अब तो 5 है, 6 है, चल रहा है उसके अंदर। तो ये सब नहीं होना चाहिए भैया। देखो, शरीर यात्रा बहुत ही अनमोल है और इसका एकमात्र प्रयोजन है सत्य में अनुभव होकर के संसार में प्रमाणित करना। उसके लिए आप अनुकूल परिस्थितियों को बनाइए और पहला काम है मन लगा करके श्रवण करना, उसके लिए बातचीत करना, एक दूसरे को सुनना और अनावश्यक वाद विवाद चर्चा फर्चा की कोई मतलब नहीं है। टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है।
हम भ्रमित लोगों की बातचीत करके कहीं फंस जाएंगे। जागृति की बात करना, सत्य की बात करना, इतना करने से ही आपके अंदर एक पवित्रता का भाव आ जाएगा। काफी आप अपने को पाएंगे कि ठीक ठाक हैं व्यक्ति आप। आपको अपने अंदर ही कुछ अच्छा लगने लगेगा अपने बारे में। खाली चर्चा करने से ही अपने प्रति सम्मान आ जाएगा। बाकी दे ना दे भाई, वो भी तो कहीं कंफर्ट में बढ़ा है, उसको लग रहा है कि यही बात करो तो ही मजा आएगा। अपने को करना नहीं तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो हो सकता है, दो चार होने दो ना, क्या दिक्कत है। वो तो वैसे भी नाराज होते रहते हैं लोग, कितना भी कर दो लोग तो नाराज होते ही हैं, तो होने दो भैया। अब वो तो वैसे भी हो रहा था, कम नाराज हो रहे थे, है कि नहीं। अपने को उसका कोई दिक्कत नहीं है। 10 लोगों के बीच में, 5 लोगों के बीच में एक वातावरण बनाइए और इसके इर्द गिर्द बातचीत करिए। ये एक अभ्यास की बात है। हमारा संभाषण ठीक हो, ये अभ्यास होना चाहिए। ठीक है।